चुनावी बिगुल फूके जाने से पहले ही देश के दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जहां बीजेपी ने 195 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस ने 39 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लोगों की दिलचस्पी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर था, क्योंकि साल 2019 के चुनाव में अमेठी में हार की आशंकाओं के बीच दक्षिण के राज्य केरल के वायनाड सीट से भी उतरने का फैसला किया। ऐसे में एक बार फिर से राहुल को पार्टी ने वायनाड से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अमेठी अब भी दिलचस्प और हॉट सीट बनी हुई है। जहां अमेठी से बीजेपी के मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट को लेकर बड़ा प्लान कर रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस बीजेपी के ही बागी नेता का समर्थन इस सीट से कर सकती है। वो भी कोई और नहीं बल्कि वरुण गांधी ही है। दरअसल पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी लंबे समय से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनका समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की आगे की रणनीति क्या होगी। वैसे वरुण गांधी को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कयासबाजी जारी है। हालांकि खबर तो यह भी है कि अमेठी से कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में सीटों का चयन तकरीबन तय हो गया है। सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने से खाली हुई रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात तय हुई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें इशारों में जिसका जिक्र किया था वो प्रियंका गांधी ही थी। लेकिन चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी। सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि पिछले चुनाव में हारी हुई अमेठी सीट पर भी गांधी परिवार का चुनाव लड़ने की योजना बना चुकी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, यानी एक बार फिर से राहुल गांधी दो सीटों से चुनावी मैदान में होंगे। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची घोषित कर दी है, लेकिन अभी तक पीलीभीत सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी में कई लोगों ने संकेत दिया है कि वरुण गांधी के इस सीट से चौथी बार मैदान में उतारने की संभावनाएं नहीं है। चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी के लिए पीलीभीत से चुनाव कठिन हो जाएगा।